आने वाले में अब तक का सबसे बड़ा धमाका होने वाला है। जो नफरत सूरज के दिल में अंगारों की तरह सुलग रही थी, अब वही मोहब्बत की बारिश में बदलने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे कि कैसे एक छोटी सी बच्ची मीशो की जिद पूरे घर की तकदीर बदल देगी। कैसे आकाश का काला चेहरा सबके सामने बेनकाब होगा। और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज हम इस ज़बरदस्त सीन के बारे में बात करेंगे जहां सूरज सबके सामने ईशा की मांग भर देता है। जी हाँ दोस्तों, कहानी की शुरुआत एक बहुत ही जज्बाती मोड़ से होती है। आपने देखा होगा कि इरो अब तक भटक चुका था और इसे अपनी गलतियों का एहसास हो चुका है। वो सूरज के सामने फूट फूट कर रोता है और अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगता है। सूरज, जिसका दिल सोने जैसा है, इरो को उठाकर गले लगा लेता है। लेकिन दोस्तों, असल खेल तो अब शुरू होने वाला है। काव्या चुप बैठने वालों में से नहीं है। वो इरो से कहती है कि अब ईशा भाभी ने हमारी जिंदगी संवारी है, अब हमारा फर्ज बनता है कि हम सूरज भैया और ईशा भाभी को उनका हक दिलाएं, जिसके वो असल हकदार हैं। अब काव्या और इरो एक ऐसी टीम बन चुके हैं जो आकाश की हर चाल को नाकाम बना देगी। और दोस्तों, इस पूरे ड्रामे के बीच सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है मीशो। मीशो का सूरज से कहना कि आप मेरे पापा बन जाओ, सूरज के दिल को अंदर तक हिला देता है। सूरज सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इस बच्ची से इसका क्या रिश्ता है। वो ये तो जानता है कि वो ईशा से बेहद मोहब्बत करता है, लेकिन इसे ये नहीं मालूम कि ईशा ने आज तक आकाश को अपना शौहर नहीं माना। सूरज के दिल में बार बार एक ही सवाल आता है कि आखिर ईशा ने आकाश से शादी क्यों की, आखिर उसने ये शादी का नाटक क्यों किया। और दोस्तों, बहुत जल्द इस क्यों का जवाब भी सबको मिलने वाला है। अब राज से पर्दा उठने वाला है। जिस सच को ईशा ने इतने दिनों से अपने दिल में छुपा कर रखा था, अब वो काव्या के सामने आ चुका है। काव्या को पता चल जाता है कि गुलाब सिंह ने कावेरी यानी ईशा की मां को अगवा कर रखा था और ईशा को धमकी दी गई थी कि अगर उसने आकाश से शादी नहीं की तो इसकी मां को मार दिया जाएगा। ये सुनते ही काव्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो बना देर कि ये सच सूरज तक पहुंचा देती है। जब सूरज को पता वो बना देर किए ये सच सूरज तक पहुंचा देती है। जब सूरज को पता चलता है कि ईशा ने ये सब सिर्फ अपनी मां की जान बचाने के लिए किया और वो आज भी सिर्फ इसी की है, तब सूरज का सारा गुस्सा आकाश की तरफ मुड़ जाता है। दोस्तों, सावित्री पूजा वाला सीन तो आपने देखा ही होगा, जहां सूरज ने ईशा का व्रत खिलवाया था, लेकिन वो तो सिर्फ शुरुआत थी। अब सूरज इस हादसे की तह तक जाएगा जब काव्या दवाइयों की वजह से बेहोश हुई थी। यहाँ कहानी में आने वाला है सबसे बड़ा ट्विस्ट, क्योंकि अब एक बहुत बड़ा इंकिशाफ होगा। सूरज इस आदमी को पकड़ लेगा जिसने आकाश के कहने पर दवाइयां बदली थी। जैसे ही वो आदमी सबके सामने आकाश का नाम लेगा, तब आकाश के पास छुपने के लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। और दोस्तों, आकाश ने मीशो की असली मां को घर से निकाल दिया था, ये सच भी अब पूरे खानदान के सामने आने वाला है। जैसे जैसे आकाश के सारे झूठ सामने आएंगे, वैसे वैसे वो लम्हा भी करीब आ जाएगा जिसका फैंस महीनों से इंतजार कर रहे थे। सूरज पूरे खानदान के सामने ऐलान करेगा कि ईशा सिर्फ उसकी बीवी है। फिर सबके सामने वो ईशा की मांग भरेगा और इसे वो सारे हुकूक वापस दिलाएगा जो इससे छीन लिए गए थे। और दोस्तों, ताइमा भी, जो कभी ईशा से दूर दूर रहती थी, अब इसे अपनी बेटी की तरह गिले लगा लेगी, क्योंकि ईशा ने काव्या की जान बचाकर खुद को सच्चा साबित कर दिया है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक बहुत ही जज्बाती, धमाकेदार और ट्विस्ट से भरपूर एपिसोड के लिए। आप लोगों को क्या लगता है? क्या आकाश को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए या फिर सूरज खुद इसे सजा देगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और ऐसे ही मज़ेदार अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।